नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैंक पिक्चर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ बीएड परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल। परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं उसी को देखते हुए प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी प्रसिद्ध रचना है? विनोद राय की, एल के अडवाणी की, दस्तू थरीर की, नटवर सिंह की। वन लाइफ इज नॉट एनफ, यहाँ होगा लाइफ, टाइपिंग मिस्टेक है, लाइफ। तो यह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा नटवर सिंह। नटवर सिंह की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपको बताना है जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई से या बांध निर्माण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था और आपको बताना है कि किस प्रदेश में चिपको आंदोलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वन कटाई से संबंधित था। यह उत्तराखंड में यह आंदोलन चलाया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और चिपको आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपको सही उत्तर बताना है। जी दोस्तों, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, महाभारत को किसने लिखा? महाभारत को किसने लिखा? भगवान गणेश, वाल्मीकि, वेद व्यास, ऋग्वेद। तो महाभारत को किसने लिखा? तो सही इसका उत्तर बहुत ही सिंपल सवाल है। सही उत्तर है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में रॉलट एक्ट पारित हुआ? ऑप्शन है हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, मिंटो द्वितीय। तो किसके काल में रॉलट एक्ट पारित हुआ? यह पारित हुआ था सन 1916 से 1921 के बीच और यह हुआ चेम्सफोर्ड के समय में। चेम्सफोर्ड के समय में, उस समय चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही मात्र किसने, गांधी जी ने की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही विकल्प है ए, बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1945, 9 दिसंबर 1946, 1 जून 1948। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही विकल्प होगा 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952, 1954, 1953, 1950। आपको बताना है और इस प्रश्न में अपना चेक करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1952। लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत की संसदीय प्रणाली ली गई है। अगला प्रश्न है,
कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि किसके हाथ में अगर आपातकाल लग जाए तो राज्य का शासन किसके हाथ में चला जाता है। तो ये चला जाता है राष्ट्रपति के हाथ में। विकल्प ए बिल्कुल सही है। और आप बताना है आपको कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन कौन से अनुच्छेद आपातकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना किस दिन हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई। 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 28 सितंबर 1944 और 7 अक्टूबर 1944। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी बिल्कुल ठीक उत्तर है, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। हत्या से, आत्महत्या से, डकैती से, अपहरण से। किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, हत्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल सही उत्तर है, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है। अहमदाबाद, लुधियाना, मुंबई, सूरत। दोस्तों बताना है आपको कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है। एक प्रश्न आपके साथ में है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, किस शहर को कहा, किस नगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गुजरात की भी समुद्री सीमा है, गोवा की भी समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की। ये तीनों समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं। और राजस्थान में कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी बिहार, डी असम। तो भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही उत्तर है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। यूरेनस के, मंगल के, बृहस्पति के, शनि के। तो आपको बताना है कि किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं स्पष्ट वलय। तो इसका सही उत्तर होगा, एक ही मात्र ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है, वह ग्रह है शनि। विकल्प डी बिल्कुल सही है। विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन सा शहर बसा है। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आपको बताना है कि हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस मिश्रण है, रसोई गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, प्रोपेन एवं ऑक्सीजन का। तो रसोई गैस जो होती है इन किन दो गैसों का मिश्रण है आपको बताना है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। तो किन दो गैस का मिश्रण होता है? तो इस विकल्प बिल्कुल ठीक होगा सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? याद रखना है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, इन चारों में कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि सार्क, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सार्क में कितने देश शामिल हैं, सार्क में कितने देश शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, 8 दिसंबर 1985 को। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? यानी जब किसी झील के सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान कितना होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज की, रेडियम की खोज किसने की? क्यूरी ने, प्लांक ने, रोमर ने, आर्किमिडीज ने। तो रेडियम की खोज किसने की? तो सही उत्तर इसका है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैडम क्यूरी, क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स है, आरडीएक्स है क्या है? दाब मापने का एक यंत्र है, एक जीन है, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है, एक विस्फोटक है। तो आपको बताना है कि आरडीएक्स क्या है। आरडीएक्स है, तो 4 विकल्प में कौन सा सही उत्तर होगा? यह है दाब मापने का एक यंत्र है, एक जीन है, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है, या फिर एक विस्फोटक है। तो सही उत्तर होगा आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, थ्रू जेनेटिक डीएनए, थ्रू जेनेटिक डीएनए। तो कौन सी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, थ्रू जेनेटिक यानी या डीएनए, इनमें से चारों में कौन हो सकता है? तो सही विकल्प है डी, डीएनए द्वारा पता चल सकता है कि बच्चे का पिता कौन है। अगला प्रश्न है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है, जलीय हरे पौधों को कहा जाता है प्रवाल, शैवाल, फंगस, अमीबा। क्या कहा जाता है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है क्या? प्रवाल, शैवाल, फंगस, अमीबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। चॉकलेट हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका? कोबाल्ट का, निकेल का, लेड का या फिर जिंक का। तो किसकी मात्रा अधिक होती है जो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेड ही। किसका? लेड का, यानी शीशा का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। खोपड़ी में, पैरों में, भुजा में, मुंह में। यानी टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, पैरों में, भुजा में या फिर मुंह में। तो इसका सही उत्तर होगा ये पैरों में पाई जाती है। ये हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्याज है, प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है, कार्न है। तो प्याज क्या है? प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है, कार्न है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी यहाँ पर पेपर के लास्ट में बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बल्ब। इंग्लिश में बल्ब कहते हैं और हिंदी में शल्ककंद कहते हैं। शल्ककंद, हिंदी में शल्ककंद कहते हैं और इंग्लिश में बल्ब कहते हैं। तो प्याज एक शल्ककंद है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, खड़गवासला, नई दिल्ली। तो आपको बताना है, 30वां प्रश्न है आज का, और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इसका होगा खड़गवासला, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज का 30 प्रश्न दोस्तों, और आपको बताना है कि आपके कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न सही हुए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू।